यूपीएससी का PYQ पॉलिटी सब्जेक्ट का आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इस बुक से जितने PYQ आए हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के, प्लस कुछ रिसर्च पॉइंट और कुछ याद करने का तरीका, ठीक, और वन स्टॉप सोल्यूशन कुछ टॉपिक के लिए हम लोग इसमें बनाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फर्स्ट टॉपिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया। ठीक, देखिए ये जो टॉपिक है इसका 1 पेजर नोट्स आपके पास हमेशा रहना चाहिए। ठीक, 1 पेजर नोट्स कैसे बनेगा या आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूँगा 1 पेजर नोट्स। यूज़ क्या करना है इसमें? स्पेक्ट्रम यूज़ करना है, लक्ष्मीकांत यूज़ करना है, घटना चक्र का PYQ, जो घटना चक्र सब्जेक्ट रह जाती है उससे पॉइंट निकाल के 1 पेजर नोट्स सब बना लेना है, क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे फिक्स है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज द मेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता होगा, पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट एक्ट कहाँ बना था? कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजाबेथ MP, फर्स्ट चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एस्टैब्लिश एट कलकत्ता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। प्राइम मिनिस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस इन कोर्ट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग देखो ध्यान से पढ़ना, 1-2 ही मिला, उसमें समझ में आया तुरंत आंसर मिल जाएगा। जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC कैसे? ब्रिटिश इंडिया एक्ट से। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखो रिपीट हुआ, 1 पेजर नोट्स बन जाएगा इसका, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, परमिशन टू द इंग्लिश मिशनरी टू वर्क 1833 फॉर द क्रिश्चियन मिशनरी, फॉर अपना आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ मेंबर इन द गवर्नमेंट जनरल काउंसिल 1883। ठीक, ये पढ़ लेते हैं कुछ। लॉ मेंबर गवर्नर जनरल 1883, सुप्रीम कोर्ट 1773, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC ऑन COD, BOC प्लस COD ब्रिटिश इंडिया एक्ट से। ऐसे आगे बढ़ते हैं। In which act British Parliament had abolished the monopoly of the East India Company trade in India except tea and China trade. 1833 से British Parliament abolished the East India Company trade with the India had except for trade and tea China, whereas by the characters 1833 activities was abolished, therefore the company was perform only political function. ठीक, यही याद रखना है यहाँ से। The commercial duties were abolished and therefore the company was perform only to political function. ठीक, political function commercial खत्म। Which act for the first time made it possible the Indian to take some shares in the administration there is the country. ठीक है, some shares of the administrations in country 1833. ठीक, the most of the provision of the 1833 section 87 which of the no India or the any native subjects crown shall be by reason only the religion, place of birth, descent, color of any of them be disabled holding the any places, offices, employment under the company. ठीक, first legal provision open for the Indian to enter the administrative force 1833 by the Indian Council Act 1861 were admitted for the first time the legislative council for as a nominated member 1861. ठीक, पावर टू डिस्कस बजट 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट से पावर टू डिस्कस बजट। Functions as the legislative council under this act, it was given to power to discuss budget but not a right to vote on it. Under this act, the members were also allowed to question the executive after the 6 days prior notice, but they not allowed to ask supplementary question. Supplementary question का लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। The Indian legislature was made bicameral legislature for the first time. कब हुआ था bicameral legislature for the first time? 1919 में। Government of India Act 1919 में first time bicameral legislature. Bicameral legislature established as a center upper house called the Council of State. लोअर हाउस जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस जैसे कि काउंसिल ऑफ द स्टेट, इसको आज हम लोग क्या कहते हैं ये आप लोग बताइएगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस पीपल। ठीक है, विद द डिफरेंस ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज विच इज वाज फॉलोइंग द करेक्ट आंसर। ठीक, करेक्ट पूछा है, पहले यही मार्क करना है, करेक्ट की इनकरेक्ट पूछता है, सबसे खराब गलती हम लोग ही करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 प्रोवाइड्स फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, सही, इसमें क्या गलत है? कोई नहीं, कुछ नहीं गलत है। ठीक, इन इंडिया सिविल सर्विसेज इन द 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस was more compared टू यूरोपियन। अब देखो ये आप कहीं नहीं पढ़े होगे, लेकिन इसको सोचना कैसे है। 1941 का टाइम लाइन देख लो, अगस्त ऑफर के बाद था, ये टाइम लाइन है। अगस्त ऑफर में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल बनने वाला था, ये सब है। कंडीशन ऑफ द कंट्री क्या थी? हम लोग के पास धीरे धीरे पावर आने लग शुरू हो गए थे, तो इससे क्या होता है? सही ऑप्शन है, इसको हम लोग निगेट करके भी चेक करो, निगेट करो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, दोनों ऑप्शन सही है। ये अच्छा फ्रेमिंग था स्टेटमेंट का, फैक्चुअल नहीं था, कुछ सोचने वाला था ऐसा। ये एनालिसिस पार्ट था, नॉट अ फैक्चुअल पार्ट। एनालिसिस से ही आंसर निकलेगा। ठीक है, जहाँ पे भी एनालिसिस पार्ट आए नहीं समझ में आ रहा तो उसको निगेट कर दो, निगेट कर दोगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पढ़ लेना। फर्स्ट एट इलाहाबाद हुआ था, लेटर एट दिल्ली 1930। प्रोपोर्शन ऑफ द यूरोपियंस हैज डिक्लाइंड बाय द 1941 परसेंटेज सिस्टम हायर देन यूरोपियन। ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंस विद द
विद 120 मेंबर्स वर क्रिएटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। ये पॉइंट सबको अपने नोट्स में ऐड करना है, यहाँ से उठा के। ब्रिटिश नावल असेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोविजन वॉज मेड बाई द चैम्बर ऑफ प्रिंस नरेंद्र मंडल कंसिस्ट ऑफ 120 मेंबर्स फॉर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थ्रू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंग जॉर्ज वी। देखो विच किसके प्रोक्लेमेशन कौन इशू किया था? ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी, ठीक है। ये एक आपको याद करना है फैक्ट्स के रूप में, नॉलेज एक्सपेंशन करते बढ़ते चलिए। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज रिलिक्स ऑफ, ये किससे हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका 1 पेजर नोट लेकिन आप लोग तुरंत बना लीजिएगा, नहीं बना पाएगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसमें कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बना के उसको याद करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट्स फॉर एस्टैब्लिश? फेडरल कोर्ट्स देखो किससे हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ था, 1 अक्टूबर 1937 को, ठीक है। फेडरल कोर्ट मतलब स्टेट लेवल, प्रोविंशियल लेवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इंक्लूडेड 2 ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते चलो। विच एक्ट दायर की इस्टेब्लिश हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दायर की को इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इस पर एबॉलिश भी किया गया था। कहाँ पे एबॉलिश, किस लेवल पे एबॉलिश किया गया था डायरकी को? प्रोविंशियल लेवल, ये आपको पता रहना चाहिए। यही चेंज करेगा, यही खेल है सब, प्रोविंशियल लेवल की जगह सेंट्रल लेवल करेगा, तो फंसना नहीं है, ट्रैक भी बताता चलता हूँ, ठीक है। फेडरल सिस्टम एंड द डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। देखो सेंट्रल लेवल आ गया ना, ठीक। 7 शेड्यूल कंसर्नेंट लिस्ट, ये सब 1 पेजर नोट्स में आपके आने चाहिए पॉइंट्स। यही है, एक सोर्स बनेगा आपका 1 पेजर नोट्स इस टॉपिक का, ठीक है। ये सब आप आसान है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। देखो यहाँ देखो, सोचो आराम से। नॉट इंपॉर्टेंट पहली बात, ठीक। इंपॉर्टेंट एज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1935 क्या, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं, ठीक। ये क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये तो था ही। यूनिवर्सल स्पीकिंग फेडरेशन, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफिसर, ठीक है। ये तो भी था ही नहीं, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक। No provision of the written Indian Constitution for the government country in the Government of India Act 1935. Explicitly referred to the written Constitution framed by the Indian Constituent Assembly. Indian Constituent Assembly ही क्या की थी? Written Constitution फ्रेम की थी। Was made by किस मिशन के थ्रू? क्रिप्स मिशन के थ्रू। यही दोनों क्रिप्स मिशन की जगह लिख देगा कैबिनेट मिशन प्लान, आप मार दोगे सही लगेगा। अच्छा कैबिनेट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होगा ही होगा, लेकिन ये ध्यान रखना क्रिप्स मिशन, ठीक है। वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी कहते हैं। बहुत से हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल थिंकर कार्बन कॉपी बोला ना, देखो हाइवर्ड जेनिंग, ठीक है। एंड 3 निवासन। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। ये सब पॉइंट आपके नोट्स में रहना चाहिए, 1 पेजर नोट्स बना लेना भैया, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेपरेशन ऑफ बर्मा को सेपरेट कौन किया था? किस एक्ट से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1937। ये टाइमलाइन भी याद रखने करना, कहीं पे भी टाइमलाइन का क्वेश्चन आया तो हम एलिमिनेट 2-3 ऑप्शन कर सकें। ये जो है ये सब याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब इंडियन नेशनल मूवमेंट के पीक का टाइम है। यहीं से टाइमलाइन बना देगा तो ये तो 2-3 भी पता रहेगा, तो आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच सकते हो। चलो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक। हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ द असेंबली ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस? को प्रेजेंट लीगल एडवाइजर कौन था? हेमन रॉय, ठीक है। हेमन रॉय 1934 में। चलो आगे बढ़ो। द प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ आ गया? देखिए ना, कनेक्ट करो। क्रिप्स मिशन से यहाँ से ये पढ़े रहते 2010 में, तो ये क्वेश्चन में मदद मिलता क्रिप्स मिशन, ठीक है। PYQ रिसर्च करना है हमेशा। साइमन मिशन के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री जब करेंगे तो कुछ चीज़ पढ़ देखो। यहाँ देखा अगस्त ऑफ 1940, वो पता रहना चाहिए। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक। देखो स्पा से याद कर लो आप लोग। स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। स्पा से क्रिप्स मिशन, अरे स्पा से कैबिनेट मिशन, ठीक है। कौन नहीं था? विलियम वुड, ठीक है। आगे बढ़िए। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड द अलॉटेड मेंबर्स सीट्स इन ईच प्रोविंस, 1 रिप्रेजेंटेटिव वाज इन द रेशियो टू विच पॉपुलेशन? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख से 1 रिप्रेजेंटेटिव आएगा। चलो आगे बढ़ो। एवरी 10 लाख पॉपुलेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर कौन सा था? कैबिनेट मिशन प्लान। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड 24 अगस्त 1946। देखो टाइमलाइन में ये याद रखना है, टाइमलाइन क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आएगा तो 24 अगस्त 1946 फर्स्ट नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक। Who following was not a member of the interim national government formed in 1946? श्री राधाकृष्णन, ठीक है। अब देखो क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, नॉट अ मेंबर।
श्री राधा कृष्ण, देखो ये तीन लोग तो है इंटरिम गवर्नमेंट में। ऑड वन आउट लगाओगे तो आंसर मिलेगा। थोड़ा दिमाग से सोचना भी जब पढ़ना, तो कौन से कौन नहीं है ये दिमाग में रखे रहना है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। डायरेक्टली पब्लिक ये तो हो नहीं सकता, इतना डायरेक्टली होता तो इलेक्शन ही करा लेते, ठीक है। नॉट डायरेक्टली इलेक्शन इन द बेसिस ऑफ। हु चेयर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन किया था? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। फिर इसके बाद कौन परमानेंट प्रेसिडेंट बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? भीमराव अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन था? याद करो। आफ्टर द फर्स्ट कैबिनेट में डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? आज़ाद से स्टडी थे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक, ये याद रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड 9 दिसंबर 1946। 26 नवंबर 1949 क्या था? प्रियम्बल पे जो डेट लिखी है, अडॉप्ट इन एक्ट टू गिव आवरसेल्व्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक। चलो, रेजोल्यूशन फॉर द गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन टू अडॉप्ट इन एक्ट देखो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जनवरी 1947, ठीक है। 13 दिसंबर को क्या था 1946 में, ये आप लोग बताना है आपको। 13 दिसंबर को 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो फाइनली बना प्रियम्बल जाके। चलो ठीक है, ये देखो क्वेश्चन अच्छा है। इन द रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन में क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय नेहरू विच वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अफेक्टेड बाय द मेकिंग, ठीक है। इसमें इसको तो गलत नहीं मानना है। अफेक्टेड, पहली बात, अफेक्टेड भी हो सकता है, 0% 1% अफेक्ट हुआ, आपको नहीं पता है। 0% 1% भी अफेक्ट हुआ तो अफेक्ट है, एकदम जनरल वर्ड लिखा है। प्रियम्बल फुलफिल्स द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वेरियस देखो, फिर सब्जेक्टिविटी, जहाँ सब्जेक्टिविटी आएगी वहाँ आंसर आपको निकलना शुरू हो जाएगा। आपको पाल की खान नहीं निकालनी है हर क्वेश्चन में। पीपुल्स ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, चलो ये भी सही है। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाई डायरेक्टली, ये तो था ही नहीं, इनडायरेक्टली चूज कर दिए जाते थे प्रोविंशियल लेवल से, स्टेट लेजिस्लेटिव से, ठीक है। हाउ मेनी सेशन, कितना सेशन हुए? फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12, ये सब खटाखट याद रखना है। हाउ मेनी सेशन? 12। आगे बढ़ते हैं। कितने साल लगे? 2 साल 11 मंथ 17 डेज अकॉर्डिंग टू राज्यसभा मेंशन किया है। ये डेट वोट हम लोग एक क्रोनोलॉजी की वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करते चलेंगे। हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर BN राव, ठीक है। केन मुंशी क्या कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को? हॉरोस्कोप बोले थे, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाई BN राव, देखिए फर्स्ट ड्राफ्ट BN राव की बहुत बड़ी रोल थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। व्हेन इट इज थर्ड रीडिंग, देखो ये ही एकदम इतना डीपली नहीं जाना है हम लोग क्रोनोलॉजी से रीच करेंगे तो उसको कवर कर लेंगे। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, देखो फंसा है ना, 2 ऑप्शन देखो कितना सही लिखा है। लेकिन कंप्लीटेड ऑन का कंप्लीटेड ऑन हुआ था 26 नवंबर, जो हम प्रियम्बल का डेट याद रखना है, कंप्लीटेड ऑन प्रियम्बल के डेट के हिसाब से। और पूरा इंप्लीमेंट कब हो गया था? 26 जनवरी को। टेकन डेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली ऑपरेटिव इंप्लीमेंटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड 26 नवंबर 1949, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो सब सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको अप्रोच करना है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देखो आ गया ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर, अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाज अडॉप्टेड और अडॉप्ट इनेक्ट, ठीक, अडॉप्ट और इनेक्ट 26 नवंबर और केम इनटू फोर्स 26 जनवरी। देखो फिर ये क्वेश्चन, देखो ये सब क्वेश्चन करने में आपको दिमाग से खेलना है। इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द ऑल नेसेसिटी ऑफ द कंट्री, ठीक, इट हैज़ नोन एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द, ये तो सबसे ऑल नेसेसिटी कंट्री। दो डिफरेंट चीज़ों की बात यहाँ हो रही है। यहाँ एक फीचर मतलब प्रोवाइड द ऑल नेसेसिटी, ये फीचर बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ क्या लिखा है? इट वॉज नोन एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, बट आपको देखो बिकॉज लगा के चेक करना है। बिकॉज लगा के चेक करोगे तुरंत खुद पता चलेगा। ये दोनों 2 डिफरेंट थिंग की बात हो रही है इसका आंसर में, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। फीचर्स ऑफ द आइडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, अनदर एंड बॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, ठीक। ये पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। देखो यहाँ देखो नॉलेज एनहांसमेंट का बहुत है। हु अमंग्स द फॉलोइंग एडवाइस दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। देखो गांधी जी कभी फेवर के नहीं थे। गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस में एज अ देखते थे, वो एक इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक स्ट्रगल फेज में, वो एक पार्टी के रूप में नहीं देखते थे, ठीक है। महात्मा गांधी का आंसर हो गया। और कुछ इनहांस करते हैं। सी राजगोपालाचारी क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फाउंडर ऑफ कौन से थे? स्वतंत्र पार्टी के। 2 फैक्ट्स याद हुआ। फर्स्ट भारत रत्न इनको दिया गया था, ठीक है। आचार्य कृपलानी INC के प्रेसिडेंट थे। फाउंडर ऑफ कौन था? ये फाउंडर थे किसान मजदूर प्रजा पार्टी के जयप्रकाश नारायण, आपको तो पता ही होगा, जयप्रकाश नारायण, टोटल रिवॉल्यूशन। India, the nationalist reaction, the founding fathers of the Indian Constitution tended to minimize the importance of the minority interest and emotions. ये देखो
ये आपको हमेशा पता ही रहना चाहिए। ये बहुत टफ क्वेश्चन था, ये आपके बिना आया नहीं होगा। कुछ कुछ स्टेटमेंट जो फेमस स्टेटमेंट है ऑथर्स का और लीडर्स का, ये पता रहना चाहिए। आइवोर जेनिंग, ठीक है, इनका बुक का नाम क्या था? देखो बुक का नाम कभी भी भविष्य में दे सकता है, यहीं से उठाएगा। देखो पढ़ते हैं। आइवोर जेनिंग का बुक कौन सा था? लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड बुक क्या था? कैबिनेट गवर्नमेंट। ये कौन थे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ठीक है। हार्डग्रीव जूनियर कौन थे? इंटरनेशनल लॉ मेकिंग के थे। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ नेशंस इन द ईस्ट इंडीज, इनकी बुक थी। तो यही मैच तो कॉलम में पूछेगा, ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो मॉरिस जॉनिस कौन की बुक का नाम क्या था? गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है। अलेक्जेंडर विट्ज कौन था? ये अमेरिकन थे, एक्सपर्ट इन द साउथ इंडियन पॉलिटिक्स। ये ड्राविडियन मूवमेंट इनका वर्क था। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। कौन से किया था? ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ग्रैनविल ऑस्टिन। देखो यहीं से ये सब आपके नोट को ये चाहिए रिसर्च पॉइंट के साथ। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, कमेंट कर देना, ठीक है। विंस्टन चर्चिल, पीएम ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एटली कौन था? एटली, देखो एटली सेंड द कैबिनेट मिशन प्लान इन इंडिया इंडिपेंडेंस, पीएम ऑफ द ब्रिटेन 1945 टू 1951। ये तो पूछ सकता है कि कौन था जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? इटली से याद रखें, इटली। माउंटबेटन प्लेन, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मोस्ट फेमस बुक ऑफ द ग्रैनविल ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर ऑफ स्टोन ऑफ नेशन। ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वुमेन्स मेंबर्स वर देयर इन इंडिया? वुमेन्स मेंबर्स 15। ये सब खटाखट आपको फैक्चुअल नॉलेज याद रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए, ठीक है। वुमेन मेंबर कितनी है? 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। प्रोविंशियल से सोचो, प्रोविंशियल से कौन हो सकता है? प्रोविंशियल से सोचो, स्टेट था, स्टेट टूटना चाह रहा था तो आयरन मैन ऑफ इंडिया आया, लौह पुरुष सरदार पटेल, ठीक है। याद कर लेते हैं। यूनियन तो यूनियन का लेवल जहाँ पे भी आएगा मैक्सिमम टाइम, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। रूल्स कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग तो बताइए आपको, मोस्ट फेमस बी.आर. अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल एंड माइनॉरिटीज, फंडामेंटल राइट्स की कौन बात करेगा? पटेल साहब। सब कमेटी जे.बी. कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी एस.सी. मुखर्जी। यूनियन पावर, देखो यूनियन, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल पे जितने भी आएंगे पटेल आएंगे। फंडामेंटल राइट्स एडवाइजरी कमेटी पटेल आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे। और प्रोविंशियल में भी आएंगे पटेल ही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट कैबिनेट के कौन से मिनिस्टर थे? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी जे.बी. कृपलानी। रूल्स प्रोसीजर प्रसाद जी। यूनियन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद कर सकते हो, देखो कृपा करके मूल अधिकार दे दो, सब कमेटी में कृपा करके जे.बी. कृपलानी से याद कर सकते हो। देखो मैं नोट्स बना देती हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर थे? देखो क्या खेल किया, सबको पता है 7 मेंबर थे। क्या लिखा है? अंडर बी.आर. अम्बेडकर एंड हाउ मेनी अदर्स। ये पूरा स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। 7 तो सबको पता है, 7 भी दिया, मार दोगे, फिर आपके घर पे आके आपको दुख होगा कि पता हुआ आंसर गलत हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर प्लस 6 1 + 6 = 7, तो 6 आंसर इसका हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको याद करने का एक मेनोमिक सीरीज में शुरू किया हूँ। अभी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का कंप्लीट हो चुका है। आगे धीरे धीरे ये सबका मेनोमिक्स बताता चलूँगा। 2-2 3-3 मिनट के वीडियो रहेंगे, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ऑन द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द बी.आर. अम्बेडकर कब हुआ था? 29 अगस्त को। देखो PYQ रिपीट। चलो आगे बढ़ो। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? फ्लैग, नेशनल फ्लैग को याद होता है जितना आएगा। रूल प्रोसीजर फ्लैग सब प्रेसिडेंट ही करेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल 1993 कराची सेशन, नो नीड। देखो ये एक मैं पोस्ट किया हूँ नया, मतलब जियोग्राफी भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कुछ कंट्री के लोकेशन भी पता चलेंगे और आप इजीली टू रिमेंबर कर सकते हैं। ये मेरे पोस्ट सेक्शन में आप देख लेना कि हम कहाँ से क्या क्या बार आउट किए हैं कंट्री वाइज, ठीक। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही याद कर लो आप, इटली से हम लोग कुछ नहीं लिए थे, ये भ्रम है। इटली से हमें कुछ नहीं मिला था, ठीक। प्रियम्बल कहाँ से मिला था? USA। आगे बढ़ते रहना। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी। कनाडा से फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। जुडिशियल रिव्यू USA। जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में है? जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में? आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम कहाँ से लिए थे? कनाडा से। आयरलैंड से क्या लिए थे? DPSP। यूनियन स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। देखो इतना अंदर क्यों ये गया? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट डिराइव्ड फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द 7th शेड्यूल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। DPSP आयरलैंड। काउंसिल ऑफ स्टेट का मैकेनिज्म आयरिश रिपब्लिक, विच इज़ नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है। फंडामेंटल USA। DPSP आयरलैंड। रेसिड्यूरी पावर कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए थे। ऑस्ट्रेलिया क्या लिए थे? तो आंसर बताना है। ऑस्ट्रेलिया से 7th शेड्यूल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी जर्मनी, वीमर रिपब्लिक, वीमर। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जापान, रिजर्वेशन बाय द बिल ऑफ द गवर्नर कनाडा, कंप्रेहेंसिव कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टेक्स फ्रॉम्स फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज विच अमेंडमेंट, या आपको विच कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी, ये सब आपको पता रहना चाहिए। विच अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, फिर आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकेम द लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, ये क्या बताया है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया है। ठीक है, स्टेटमेंट सीधे वहाँ लिखो, सोचो। ठीक, लेंथीएस्ट स्टेटमेंट की बात किया है। चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात देखो, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, फंडामेंटल राइट्स को पता है अमेरिका से। ठीक, ये क्या बताया है, बोरोड का बता रहा है, सोर्स की बता रहा है। ये क्या है, फीचर बता रहा है। दोनों अलग अलग बात हो रही हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों बात सही लिखी हुई है। पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट। ये सब एकदम आपके टिप पे रहना चाहिए। ये सब क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए कभी भी, न किसी भी एग्जाम में, नहीं तो आप रेस से धीरे धीरे बाहर से चलते चले जाओगे। पॉलिटी में आपको 99% क्वेश्चन सही करना है, यही इजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, 4A में। 4A में कब है, 42nd अमेंडमेंट, 42nd स्वरण सिंह कमेटी। ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, 4A इसको यहाँ पूछ दिया ना। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, ये गलत है। पार्ट देखो इंटरचेंज कर दिया, देखो तो सीखो भी, इंटरचेंज कर रहा है, ऐसे ही ऐसे इंटरचेंज कर देता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। 4 में DPSP, 5 में यूनियन आ जाएगा। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच पूछा इस क्वेश्चन में। पार्ट 11 क्या है, आपको पता रहना चाहिए, दिस विद यूनियन एंड स्टेट रिलेशन की बात करता है, CSR। पार्ट 9 क्या है, पार्ट 9 है म्यूनसिपैलिटीज़, पार्ट 9 पंचायती राज। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज द सीक्वेंशियल ऑर्डर। देखो आ गया ना क्रोनोलॉजी, आपको आर्टिकल के साथ साथ क्रोनोलॉजी पता नहीं चाहिए। ये तो देखो आसान क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन जब वो फ्रॉम पार्ट 10 टू पार्ट 20 में जाएगा तो वो कठिन हो जाएगा। 15 से 20 में तो और कठिन हो जाएगी। आपको पार्ट वाइज पार्ट याद रखना है, क्रोनोलॉजी भी आपको याद रहनी चाहिए। सिटीजनशिप 2 है, फंडामेंटल्स 4, 1, 3। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक, ये भी मैच द कॉलिंग, ये भी आप लोग याद कर ले। पार्ट 9 पंचायती राज, 8 यूनियन टेरिटरी, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 9A म्यूनसिपैलिटीज़, ट्रिब्यूनल 14A, 15 क्या था, इलेक्शन था। आई थिंक ये आपको याद करते चलना है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइज द 3 tier ऑफ द सिस्टम, 3 tier ऑफ द सिस्टम पंचायती राज, पार्ट 9। ये सब बहुत आसान है, सब पढ़ते हैं आप, चलते चलिए। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, ये आपको पता ही होगा। इमरजेंसी प्रोविजन देखो, पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पूरा टिक पे रहना चाहिए। नॉट द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अटॉर्नी जनरल पार्ट 18 में नहीं है, पार्ट 5 में है, आर्टिकल 76। कौन अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ऑफ द प्लेजर, जब भी चाहे जब हटा सकता है। ये देखो ऐसे ऐसे आप एक एक की नॉलेज इन्हांस करते चलो। ट्रिब्यूनल 14A, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट हमेशा देखते रहना है। ऑफिशियल लैंग्वेज 17 में, यूनियन टेरिटरीज 8, शेड्यूल ट्राइब्स 10, ट्रिब्यूनल 14A। Which part of the chapters of the Indian Constitution deals with the legislative relation with the union and state। देखो चैप्टर्स तक पहुंच गया, इसका भी आप लोग याद कर लेना। जिसमें चैप्टर्स है वो तुरंत आपको पता रहना चाहिए। ये तो मान लो पहला चैप्टर पूछा था, सेकंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है। ये आप नॉलेज बढ़ाना है, ये सब चैप्टर भी पढ़ना है। जो चार्ट हम लोग लगा के रखते हैं कमरे में, उसको भी देखना है और उसमें चैप्टर्स को भी देखना है। तो 2012 में इतना अंदर तक डीपली घुसा है, अब घुस सकता है, उसके क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, जैसे UPSC घुस गया है। Which of the part of the Indian Constitution have been provision for the election have been made, पार्ट 15। मैच द फॉलोइंग ऑफ द 15 इलेक्शन, 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर द सर्टेन क्लासेस, 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 18 इमरजेंसी। ये याद कर लेना आप लोग। 16 थोड़ा सा वियर्डनेस वाला है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द सर्टेन क्लासेस। ठीक है, चलो आर्टिकल्स अब स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर में। मिलते हैं सेकंड लेक्चर से, आर्टिकल्स पूरा खत्म कर देंगे। आज हम लोग क्या क्या खत्म कर चुके हैं, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब आर्टिकल शुरू होगा, प्रेम्बल शुरू होगा। ये सब 2-3 वीडियो में, 2 to 3 वीडियोस हम लोग खत्म कर देंगे।